होता है कि जो MySQL डेटाबेस है हमारा वो इंस्टॉल है। जब हमने XAMPP इंस्टॉल किया था तो उसके साथ MySQL डेटाबेस भी इंस्टॉल हो गया था। अगर आपके पास XAMPP, मेरे पास यहाँ पे Laragon चल रहा है तो यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस भी चल रहा है, खुद ब खुद चल पड़ा है, खुद ब खुद। आपके पास वो अलहदा से एक बटन होता है ना डेटाबेस का, वो आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप सर्वर स्टार्ट कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपने एक मिनट, ये ठीक है, ये आपके पास ये आ रहा होगा, इसमें से आपने अपाचे को स्टार्ट करना। और अब अगर आपने डेटाबेस पे भी अब हम काम करेंगे तो इसको भी आप स्टार्ट करोगे तो दोनों स्टार्ट होंगे तो ये चलेगा। ये इस तरीके से आपके पास दोनों ग्रीन होने चाहिए, ठीक है, दोनों ये ग्रीन होंगे तो आपका दोनों ओके हैं, सर्वर भी चल रहा है, आपका डेटाबेस भी चल रहा है और आपका सर्वर भी चल रहा है, PHP सर्वर, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है localhost/php myadmin, ठीक है, php myadmin, ये आपने टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आपके पास कुछ ये ओपन होगा इस तरह का इंटरफेस। बेसिकली ये जो डेटाबेसेस इंस्टॉल है ना आपके पास, वो होते हैं कमांड लाइन, उसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता। यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, यानी वो नज़र आपको ऐसे आइकन्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे होते, वो कमांड लाइन होता है, ठीक है। वो आपके बैकएंड पे चल रहा है, इंस्टॉल हो चुका है, उसका आपको नज़र नहीं आएगा। उसके लिए अगर आपने काम करना तो कमांड्स के थ्रू करना पड़ता है, जो कि मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह के ना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम विजुअली देख सकें डाटा को, यानी हम ग्राफिकली देख सकें अपने डेटाबेसेस को, इन चीज़ों को ना। तो हम ये चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगा। ये एक वेब है, वेब बनी हुई है जो कि MySQL जो कमांड लाइन है CLI उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो आपने क्या करना है, localhost/php myadmin इकट्ठा लिखना, स्पेस नहीं देनी और एंटर कर देना। तो आपके पास कुछ ये ओपन होगा। इसमें अगर आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, उसमें होता है बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, तो मेरा ख्याल है इसमें मेरे पास भी नहीं लगा हुआ, इसमें है आई थिंक रूट। और तो आप लग जाए सही। अब यार मेरे पास ये मसला करेगा नहीं। तो आप इस तरह से आप करोगे, उसमें लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मेरा ख्याल है आपके पास नहीं लगा होगा। अगर लगा होगा तो रूट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड मेरा ख्याल है 1 2 3 होता है, उसका होता ही नहीं है। तो उसमें XAMPP में ना नल ही होगा। तो आप इस तरह एंटर करोगे तो आप इस जगह पे पहुंच जाओगे, यहाँ से आपका डेटाबेस स्टार्ट होता है। वो जस्ट यूज़र लॉगिन हो रहा है। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। कलर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, बटन थोड़े बहुत कलर शलर चेंज हो सकते हैं, उससे आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह का इंटरफेस होगा। लेफ्ट साइड पे आपको डेटाबेसेस नज़र आते हैं। डेटाबेस होता कैसे है, इसका स्कीमा ज़रा देख लो। डेटाबेस यानी नेम यानी डेटाबेस, ठीक है, उसके अंदर होते हैं आपके पास टेबल्स, ठीक हो गया। डेटाबेस उस सॉफ्टवेयर भी को भी कह रहे होते हैं। और डेटाबेस जब आप इधर आ जाते हो, ये लेफ्ट साइड पे आपको फर्स्ट ऐप और ये जो लिखा हुआ है ये भी डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। वो डेटाबेस क्रिएट होगा, फ़र्ज़ करें जैसे आपके पास स्टूडेंट्स, आप एक स्कूल का बना रहे हो एप्लीकेशन, उसमें आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स हैं, तो वो एक ही डेटाबेस में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसका डेटाबेस अलहदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, ठीक है। और टेबल्स के अंदर क्या होता है, आपका डाटा स्टोर होता है रो कॉलम्स में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक दी हुई है इधर, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो हम डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे कमांड से भी काम हो रहा है, कमांड से कुछ बनाया जा रहा है, वो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, क्रिएट डेटाबेस। अभी हम कमांड्स को छोड़ते हैं, अभी हम विजुअली देखते हैं, कमांड्स हम बाद में देख लेंगे।
इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कमांड्स, क्योंकि हम ज़्यादातर काम विजुअली कर रहे होते हैं जब हमारे पास ये आ जाता है। जैसे कि ये इंसर्ट टेबल की कमांड है, ये आगे चल के आपको समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ ये ओपन होगा। इसमें आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, तो इसमें आपने स्पेसेस नहीं देनी, ठीक है, कैपिटलाइज वगैरह भी नहीं करना, सिंपल रखना है, बिल्कुल सिंपल। अंडरस्कोर दे लो आप, ठीक है। हम क्या बना रहे थे, AGS स्कूल की बना रहे थे ना, तो मैंने AGSDB इसका नाम रख रहा हूँ, AGSDB, ठीक है। इसके बाद होती है ये आपकी इसकी ना इंक्रिप्शन कह लो, या इसका करैक्टर सेट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो भी चल रहा है फिलहाल आप उसको, या आप ये देख लेना UTF-8 MB4 और ये CICD या जनरल होगा यहाँ पे। UTF-8 MB4 यहाँ पे आपके पास ये करैक्टर सेट जनरल CI, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। UTF-8 MB4 जनरल CI, या जो भी आपके पास सिलेक्टेड है आप उसको रहने देना, ना छेड़ना, ठीक है। ये आपने AGSDB नाम रखा और मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। अब वो कह रहा है, अब हमने क्या होता है डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, AGS जिसका हमने नाम रखा AGSDB, ये नाम रखा। और इसके अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, यानी स्टूडेंट्स का टेबल, टीचर्स का टेबल, रिजल्ट्स का टेबल, इस तरह हम कुछ करना चाह रहे हैं। हमारे पास क्या था एप्लीकेशन में, स्टूडेंट्स दिखा रहे थे हम, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा अगला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल का नाम, देख रहे हो, और उसके बाद इसमें कितने कॉलम्स होंगे, यानी वो जो कॉलम्स कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने। फर्ज करते हैं हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम कहते हैं जी हमने स्टूडेंट का नेम लेना है और उसका ईमेल ले लेते हैं और उसकी सिटी ले लेते हैं, चले क्लास ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं और उसका रोल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, रोल नंबर, 4 चीज़ें लेते हैं, सिंपल के साथ चलते हैं अभी। तो यहाँ पे आपने टेबल का नाम, तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स प्लूरल में रखते होते हैं हम, एक कन्वेंशन है, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, तो स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं देनी है आपने। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, माई स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना, माई अंडरस्कोर स्टूडेंट्स लिख सकते हो, ठीक है, डैश भी चल जाएगा, माई स्टूडेंट, लेकिन कोशिश होती है सिंगुलर नेम लिखते हैं हम, स्टूडेंट्स लिख दिया हमने, STUDENTS, स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम चाहिए हमें, यानी वो आपका डिपेंड करता है आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, यानी वो ये पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है, ये कितने कॉलम चाहिए आपको, कितनी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं हम, उसका नेम, ईमेल, क्लास, सिटी, रोल नंबर, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 हम कॉलम बनाते हैं इधर, 5 क्रिएट पे क्लिक, ID भी चाहिए होगा। तो इग्नोर ऑल, ये कुछ ऐसी मेरे पास आ रहा है एरर, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है, मैं इसको देखता हूँ। चलें, अच्छा एक ना हम एक भूल गए हैं, एक हमें ना यहाँ पे ID भी चाहिए होता है। ये ID होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, स्पेशल चीज़ होती है ये। इसको चलें, इसको मैं बल्कि बाद में ये हम ये वाला जो है ना लास्ट वाला, ये हम बाद में ऐड करेंगे ताकि आपको पता चले बाद में कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब ये कुछ आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर में हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। पहले विजुअली करते हैं, फिर आप देखेंगे कि कमांड्स कैसे काम करती हैं। विजुअली ज़रा इजी होता है समझना। तो सबसे पहले हम की बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं ID का। ID क्या होती है, एक स्पेशल कॉलम होता है, स्पेशल कॉलम, ये वाला, ये यूज़र ID, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, लेकिन स्पेसेस नहीं देनी होती, कैपिटलाइज नहीं करना होता, कन्वेंशन यही होता है कि स्मॉल के साथ ही चले। स्पेस से बचना आपने, स्पेस नहीं देनी, कैपिटलाइज बेशक कर लो आप, लेकिन स्पेस नहीं देनी। ID, ठीक है, मैं रख रहा हूँ। और इसके बाद होती है डाटा की टाइप, कि आप किस टाइप का, इस कॉलम में
यानी एक जो कॉलम है, इस कॉलम में किस टाइप का डाटा आएगा। तो आईडी जो है बेसिकली नंबर होंगे 1 2 3, जितने रिकॉर्ड आ रहे होंगे हर एक का एक आईडी लगेगा, 1 2 3 4 5 यूनिक नंबर होगा। तो वो इंटीजर में होगा, इंटीजर नंबर फॉर्मेट होती है। ये डाटा टाइप्स हैं जो माइस्क्ल आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है आईडी के लिए वो इंटीजर होगा, ठीक है। इसके बाद लेंथ इसकी, इंटीजर के केस में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कितने करैक्टर्स होंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं, कलेक्शन, ये वही जो चीज़ आ रही है आपकी इंक्रिप्शन टाइप्स, वो आ रही है। एट्रीब्यूट्स, इसको भी अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आओगे, इंडेक्स में आप आओगे, इसे आप करोगे प्राइमरी, ठीक है। और ये आपको कुछ ऑप्शन देगा तो आप इसे गो कर देना। तो प्राइमरी की होगी ये हमारी, प्राइमरी की होती है कि ये यूनिक होगी। इसके बारे में हम डिटेल में फिर आगे देखेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती हैं। तो आईडी, इंटीजर, डिफ़ॉल्ट, नन सब कुछ छोड़ के इंडेक्स के ऊपर मैंने इसे प्राइमरी कर दिया। और आगे एक ऑप्शन आ रहा है एआई। एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये मैंने इसको भी ट्रू कर दिया, क्योंकि गिनती जो है वो खुद ब खुद बढ़ती है। एक रिकॉर्ड आएगा 1, दूसरा आएगा 2, तीसरा आएगा 3, चौथा आएगा 4, खुद ब खुद नंबरिंग लगती रहेगी उसके साथ। तो ये स्पेशल की होती है जो हम हर टेबल में देते होते हैं, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं। हर टेबल की एक प्राइमरी की रखनी पड़ती है हमें। ऑप्शनल है ये, वैसे लाजमी नहीं है, लेकिन मोस्टली 99% केसेस में ये रखते हैं। अब आपका रिकॉर्ड शुरू होगा। ये आपने तकरीबन हर टेबल में रखनी होती है। इस आईडी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसका नाम आईडी ही रख रहा हूँ। इसके बाद अब आपने नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, और नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, क्लास चाहिए, सिटी चाहिए, ठीक है। नेम स्मॉल में, किस टाइप का डाटा होगा, करैक्टर होंगे या इंटीजर होगा, टेक्स्ट होगा, डेट होगा, क्या होगा। ये टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन वारचार भी ना स्ट्रिंग को कहते हैं, टेक्स्ट को ही कहते हैं, एबीसी वगैरह को कहते हैं, लेकिन वारचार थोड़ा सा ना लिमिटेड होता है। यानी इसकी जो मैक्स लेंथ होती है वो 255 होती है, 255 यानी 255 करैक्टर। अगर मैं इधर 3 कर दूं तो 3 करैक्टर यानी ए बी सी सेव हो सकते हैं इस कॉलम में, डी वाला सेव नहीं होगा, ठीक है। 4 कर दूं तो ए बी सी डी 4 करैक्टर सेव हो जाए। तो यहाँ पे वारचार, क्योंकि ये नेम है, किसका नेम कितना बड़ा हो जाएगा, 5 10 20 30 करैक्टर का होगा, 50 करैक्टर का होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जब वारचार देते हैं तो यहाँ पे लेंथ भी उसकी बतानी पड़ती है। तो मैं इसको मैक्सिमम लेंथ 255 दे रहा हूँ, ठीक है। और आगे यहाँ पे किसी चीज़ को आई थिंक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखनी होती है। डिफ़ॉल्ट नन पड़ी हुई है, इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है ना ये लाजमी, अगर नहीं आएगी तो एरर आ जाएगा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट नल रहे, यानी अगर पीछे से नहीं आई तो नल सेव हो जाए, इसमें खाली सेव हो जाए। नन जो होता है ये कुछ भी सेव नहीं होगा, ये लाजमी देनी पड़ेगी। एज डिफाइन होता है कि अगर आप कोई चीज़ देना चाह रहे हो, आगे चल के हम देखेंगे इसको। अभी के लिए मैं इसको नन कर रहा हूँ, नन ही रखता हूँ, क्योंकि नेम हमें चाहिए लाजमी। इसके बाद क्या था हमारे पास, ईमेल। ईमेल को भी जहाँ पे हमें छोटे करैक्टर्स चाहिए होंगे तो वारचार यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए होगी, जैसे कि आपने कोई बायो ले रहे हो, आप उसकी अबाउट मी लिखो आप, वो काफ़ी सारी टेक्स्ट हो सकते हैं। कोई ब्लॉग बना रहे हो, उसके पोस्ट हैं, काफ़ी सारी हो सकती हैं, तो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। वारचार स्मॉल चीज़ों के लिए, तो इसकी भी लेंथ अभी मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ और आगे कुछ नहीं छेड़ रहा। ईमेल और क्या था, क्लास और सिटी। क्लास वारचार और 255 और सिटी वारचार और 255। रोल नंबर मैं नहीं ले रहा, रोल नंबर क्या होगा, ये आईडी ही आपका रोल नंबर समझ लेंगे हम इसे, क्योंकि ये नंबरिंग चल रही होगी 1 2 3। रोल नंबर यूनिक होता है ना आपका, एक क्लास में 2 नहीं हो सकते, तो ये आईडी भी एक होगी, ये 2 नहीं हो सकती, यानी 1 1 नहीं हो सकता कभी भी। बेशक ये 5 साल तक इसमें डाटा डलता रही, हमेशा यूनिक रहेगी। जब इसको मैंने प्राइमरी बना दिया और ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया तो ये हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक है। ये आपका कुछ सेटिंग है टेबल की, ये कर लिया आपने। इसके बाद कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं, ये आपको नज़र नहीं आते, ये वैसे नज़र आते हैं। बाकी नीचे कुछ भी छेड़ने की, स्टोरेज इंजन, इनोडीबी, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है और सेव कर देना है। तो आपके पास एक टेबल बन जाएगा ये उसका। अब यहाँ पे देखो आप AGS
DB के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ ये सेक्शन नज़र आता है ऊपर स्ट्रक्चर, और मुझे स्टूडेंट्स का एक टेबल नज़र आ रहा है। टेबल को डिलीट भी कर सकता हूँ, एम्प्टी भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें हम देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि ये देखो ये कॉलम्स पड़े हैं लेकिन खाली हैं, अभी खाली हैं। अब इस टेबल में कुछ हम डाटा इंसर्ट करते हैं, लेकिन करते हैं हम इसकी बेस पे ग्राफिकल से। ऊपर आपने क्या करना है, AGS डेटाबेस है, स्टूडेंट्स वो टेबल है, और ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये आपको कुछ बता देगा कि आपने अगर कोई डाटा इंसर्ट करना है। ID में आपने नहीं छेड़ना, ये ऑटो लगेगी। यहाँ नेम मैं दे देता हूँ, फ़र्ज़ करो अली। ईमेल मैंने कहा ali@gmail.com। क्लास मैंने कहा उसकी FSC, ठीक है, और सिटी मैंने कहा लोथरा, ठीक है। गो करोगे तो आपका एक डाटा सेव, कुछ एक क्यूरी आपके पास आएगी। ये वो क्यूरी है जो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम किया करेंगे, लेकिन अभी आपने जस्ट ब्राउज पे आओगे तो आपके पास एक डाटा सेव हो गया, एक यूज़र सेव हो गया। इसी तरह इंसर्ट पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने कहा सलीम, और इसकी SALWM salim@gmail.com, क्लास इसकी FSC, और सिटी इसका जी बहावलपुर, ये बहावलपुर, ठीक है। गो किया तो एक टाइम में आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्टेड होगा, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपकी एंट्रीज होती रहेंगी। अब इस टेबल को हमने खोल लिया। अभी मैं आपको कमांड्स वगैरह में नहीं लेके जा रहा, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। क्लिक किया मैंने, किसी एक रिकॉर्ड को आप चेंज कर दो। फ़र्ज़ करो यहाँ पे लोधरा की जगह ये मुल्तान का था, MUL मुल्तान, तो नीचे आके गो करोगे तो ये कुछ यहाँ पे आपको ये क्यूरीज वगैरह दिखा रहा है। ये हम ऐसा ऐसा देखते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके सिटी जो है मुल्तान हो गए। एडिट कर सकते हो, कॉपी, अगर आपने रिकॉर्ड को कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एक रिकॉर्ड, अच्छा मैं डिलीट करता हूँ इस रिकॉर्ड 2 को, ये सलीम वाले को। क्लिक किया मैंने, ओके पूछ रहा है, ओके किया मैंने, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं एक और इंसर्ट करता हूँ, उसकी ID क्या थी, 2 थी। इंसर्ट किया मैंने कहा खालिद, नेम है उसका, और खालिद@gmail.com उसकी ईमेल है, और क्लास उसकी है जी मैट्रिक, और वो है जी लोथरा का, ठीक है। गो किया मैंने और ब्राउज़ करूँगा। ID क्या लगी उसकी अब, हालांकि ये तो सेकंड है, क्या वजह, क्योंकि ये स्पेशल, ये जो ID है ना, ये एक स्पेशल की है जिसका नाम है प्राइमरी की। ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। बीच में से बेशक वो रिकॉर्ड उड़ गया 2 वाला, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे 2 पहले था, तो मैंने अब अगला रिकॉर्ड 3 से स्टार्ट करना है। ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। इसे को कहते हैं प्राइमरी की, इसकी प्राइम की है, प्राइमरी की है। और ऑटो इंक्रीमेंट देखो, हम इसके नंबर नहीं दे रहे, तो इस वजह से ये ऑटो इंक्रीमेंट, वो जो हमने सेलेक्ट किया था ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये खुद ब खुद इंक्रीज होती रहेगी। वो प्राइमरी की होने की वजह से ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, बेशक बीच में से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। तो ये स्पेशल की होती है जो हमने बनाई थी। आप ऊपर से आओगे, स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे, तो ये आपको सारा उस टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा है। ये देखो पहली ID बनाई थी, इसके आगे ये देखो आपको की का निशान नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी की वजह से है। इसके बाद इसके टाइप जो है इंटीजर रखी थी हमने, कोलेजन नहीं की, और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट आ रहा है, वो जो हमने एक छोटा सा सेलेक्ट किया था, चेक AI लिखा हुआ था। इसके बाद नेम को हमने 255 और ये सारा कुछ दिया था, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ब्राउज करोगे इस टेबल में डाटा आप देख सकते हो, ठीक हो गया। इंसर्ट करोगे, आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें। एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप इस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये टेबल का डाटा ये आप करोगे, यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। PDF बनाना चाह रहे हो आप PDF सेलेक्ट कर लो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक PDF बना के दे देगा इस टेबल की।
ये देखो ये छोटा सा नज़र आ रहा है ऐसे, इसको आप जूम कर लो और देख सकते हो। इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इंपोर्ट, अगर कहीं और डाटा पड़ा हुआ है उसको इंपोर्ट करके लेकर आना, इधर इंपोर्ट करेंगे हम। प्रिविलेजेस ऑपरेशंस में एक चीज़ होती है कि इसको आप ट्रंकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये नीचे ऑपरेशंस में ट्रंकेट का मतलब होगा जब हम ट्रंकेट कर देंगे ना, खाली कर देंगे, तब आपकी की ना फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 से स्टार्ट होने लग जाएगी। डिलीट कर सकते हैं हम इस टेबल को, ड्रॉप डिलीट फ्रॉम कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, टेबल से रिलेटेड है, ये टेबल से रिलेटेड है। इसके नीचे आपको कुछ ये क्यूरी नजर आ रही है, ये है वो लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अभी हमने ब्राउज पे क्लिक किया, हमारे पास सारा डाटा आ गया। अब अच्छा यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है सर्च का। अच्छा यहाँ पे हमारे पास है एक, मैं और कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ। क्लिक किया मैंने तो ये खालिद की जगह मैं कर देता हूँ माजिद, और इसकी ईमेल कर देता हूँ माजिद। मैट्रिक का और लोधरा का कॉपी किया मैंने तो माजिद आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है सर्च का, इस सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप किसी बेस पे सर्च भी कर सकते हो। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ सिटी, मुझे लाइक ये हम पढ़ेंगे लोधरा लिखा था ना, लोधरा, मुझे लोधरा के स्टूडेंट दिखा दो, जिनका ऐसे स्टूडेंट इस टेबल में ऐसे स्टूडेंट गेट करके लाओ जिनके सिटी जो है वो लोधरा हो। गो किया मैंने तो 2 रिकॉर्ड आए हैं। टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं? 3 रिकॉर्ड हैं। ब्राउज में जाओगे तो 3, एक मुल्तान का, 2 लोधरा के, तो वो सिर्फ लोधरा के लेकर आए। सर्च में आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो, नेम की बेस पे, ईमेल की बेस पे, क्लास की बेस पे। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ FSC का बस मुझे सर्च करके लाओ। गो किया मैंने तो जस्ट FSC का स्टूडेंट आ गया। जी सॉरी, कॉपी नहीं किया हमने, हम ये सर्च, ये टेबल के ऑप्शंस हैं, ये टेबल है ना ओपन किया हुआ है, ऊपर इसके ऑप्शंस है, वो देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, टेबल का इंटीजर है, ये कॉलम किस तरह बना हुआ था, ये कॉलम कैसे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो कॉलम। SQL को अभी छोड़ते हैं। सर्च में आप इस टेबल के अंदर अगर आप कुछ सर्च करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। इंसर्ट मैंने बताया था, अभी हम इंसर्ट नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। एक्सपोर्ट अभी मैंने PDF एक्सपोर्ट करके दिखाई थी। इंपोर्ट हम आगे चल के देखेंगे। प्रिविलेजेस को छोड़ दो और इन चीज़ों को छोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास अहम है सर्च, इंसर्ट ये भी नहीं होगा, SQL, स्ट्रक्चर, ये चीज़ें अहम है। ब्राउज के अंदर आप पूरा टेबल को डाटा ब्राउज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये विजुअली काम हो रहा है, विजुअली, लेकिन ये काम हमने विजुअली नहीं करना, ये हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू करने के लिए हमें लैंग्वेज सीखनी है जिसका नाम है SQL, ठीक है। ये जो लैंग्वेज आपको नजर आ रही है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब इसको कैसे समझना है, यहाँ पे ये देखो। अच्छा, एक डेटाबेस के अंदर ना, एक डेटाबेस में 4 ऑपरेशंस होते हैं। कोई भी डेटाबेस, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी डेटाबेस हो, उसमें 4 ऑपरेशन होते हैं जिसे हम कहते हैं CRUD, ठीक है। CRUD कहते हैं हम इसको। CRUD मुखफ़फ़ है C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट और D से डिलीट। अब अगर आप गौर करो तो आप या तो डाटा क्रिएट कर सकते हो, या उसको रीड यानी ब्राउज या गेट कर सकते हो, या अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा आपके जहन में कोई है ऑपरेशन आप जो कर सकते हो? सोचो। किसी चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रीड देख सकते हैं, या उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे एक डेटाबेस पे, टेबल्स पे, डाटा पे, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर, अभी हमने यहाँ से परफॉर्म किया, हमने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ये रीड कर रहे हैं हम। इंसर्ट पे क्लिक करके डाटा हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और अगर डिलीट पे हमने यहाँ से क्लिक करके डिलीट किया था,
और एडिट रह गया। एडिट के लिए आप यहाँ पे ये देखो, ये फ़र्ज़ करो मैं इस खालिद का या अली का ए कैपिटल करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे, अली आ गया। ये आईडी शाईडी कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, आईडी वगैरह नहीं छेड़नी आपने। तो यहाँ पे ए इसका कैपिटल, कोई भी चीज़ आप इसमें चेंज करके और उसके बाद गो कर दो, तो ये देखो ए का अली कैपिटल, ये एडिट हो गया। चारों ऑपरेशन हमने यहाँ पे कर लिए। अब यही ऑपरेशंस हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू करने हैं, ये हमारा काम है असल। तो ये विजुअली आपको दिखा दिया प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करोगे। सबसे पहले तो मुझे सारे स्टूडेंट का डाटा देखना है। आप ऊपर आओगे एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले ही उन्होंने क्यूरी लिख रखी है, इसे हम कहते हैं क्यूरी, ठीक है। इसको लिखने का तरीकेकार डिफरेंट है। यहाँ पे देखो आप, ये रिट्रीवल पे रिट्रीव डाटा, सेलेक्ट कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में लिख लो, कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं हम कैपिटल में लिखते हैं। ये जो सेलेक्ट का मतलब है अभी सिलेक्ट करके लाओ, मैं रीड करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब होता है वाइल्ड कार्ड सारे कॉलम्स, यानी उस टेबल के सारे कॉलम्स। फ्रॉम किस टेबल से? यूजर्स टेबल से। ये पहली क्यूरी है जो हम पढ़ेंगे। आपने आना है, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर हम वहाँ पे देखेंगे। ऊपर से आपने आ जाना एसक्यूएल, यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट कर लेना है और एसक्यूएल में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखी भी हुई है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। सेलेक्ट स्मॉल में लिख लो, कैपिटल में लिख लो, कोई मसला नहीं है। या आप लिख रहे होगे आपको ये ऑप्शन दे देता है। स्पेस स्टैटिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, यानी उस कॉलम उस टेबल के सारे कॉलम, नेम वाला, ईमेल वाला, क्लास वाला, सिटी वाला, सारे कॉलम लेकर आओ। फ्रॉम कहाँ से? स्पेस टेबल का नाम, क्या नाम है हमारा? एजीएस नहीं, टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, वो डेटाबेस का नाम है। जब हमने यहाँ पे एंटर हो गए ना, इस पर क्लिक कर लिए, तो डेटाबेस हमारा खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है, वो भी बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब हम यहाँ से आए ना, ये देखो यहाँ से जब हमने कुछ यहाँ जब क्रिएट कर लिया था ना, जब यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया तो हम इस डेटाबेस में आ गए। इसके बाद स्टूडेंट पे क्लिक किया तो इस टेबल में आ गए। तो अब हम इस टेबल में ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट स्टैटिक ऑल कॉलम्स फ्रॉम किस टेबल से? स्टूडेंट टेबल। और इसके बाद आप नीचे ये गो कर दोगे, या शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। तो ये देखो वही रिकॉर्ड आपका जो ब्राउज में चल रहा था वो चीज़ चल गई, उसके पीछे भी यही क्यूरी लगी हुई थी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अभी हमने सर्च किया था कि भाई सर्च करो सिटी जिसका लोधरा हो, ठीक है। बल्कि ऐसे करते हैं हम, सर्च करो, अभी इजी वाला कर लेते हैं। सर्च करो जिसकी आईडी 2 है, 2 वाला है, 2 वाला डिलीट हो गया ना, 1 है। गो करो तो 1 वाला रिकॉर्ड आ गया। अब ये क्यूरी से कैसे करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर, जहां पे आईडी कॉलम बराबर हो जाए 1 के, जहां पे आईडी वाला कॉलम बराबर है, स्पेस नहीं देनी, इकट्ठा लिखोगे ज़्यादा बेहतर है, 1 के, ठीक है। आप गो करोगे तो ये देखो आईडी का कॉलम जहां पे 1 है, जस्ट उसका रिकॉर्ड आ गया। 4 वाला गेट करता हूं, एसक्यूएल में गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट करो ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, जहां पे आईडी बराबर है 4 के, ठीक है। कंट्रोल एंटर, तो देखो जस्ट एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होके आया, यानी ये हमारी क्यूरी जो है वो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, जिसकी आईडी क्या है? 4 है। हम इसको समझ लेते हैं ये रोल नंबर है उसका, जिसका रोल नंबर 4 है। अच्छा, तो ये आपका आ गया। अब इसमें जो ऑल है ना, इसको अब यहाँ पे देखो, जब मैंने ये क्यूरी लगाई तो इसमें आईडी भी आ गया, नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, क्लास भी आ गया, सिटी भी आ गया। मुझे सिर्फ इसमें से ना नेम और ईमेल चाहिए था, बाकी क्लास और सिटी मेरे काम के नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो इस क्यूरी को आप एडिट भी कर सकते हो नीचे से, ठीक है, इसको दोबारा से, लेकिन मैं नई क्यूरी लिखता हूँ, दोबारा आता हूँ एसक्यूएल के ऊपर, ओके करते हैं।
अच्छा इस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज वाइज किया जा रहा है, कुछ ये ऑपरेटर्स हैं, ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया, फंस गया कहीं पे। एसक्यूएल, ठीक है, मैंने कहा सिलेक्ट करो, ऑल का मतलब होता है ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, या यूजर्स टेबल। यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नेम वाला कॉलम चाहिए उसमें से, कोमा ईमेल वाला कॉलम चाहिए, बस ये 2 कॉलम चाहिए कोमा लगा के। कंट्रोल एंटर। अब देखो सारे स्टूडेंट आए हैं, लेकिन कॉलम कौन सा सिलेक्ट होके आया, उनका सिर्फ नेम और ईमेल। ठीक है, वो जो ऑल था वो वाइल्ड कार्ड था, इसी को मैं एडिट कर देता हूँ ना यहाँ पे, ये मुझे यहीं पे ले जाएगा। यहाँ पे हम लगा रहे थे इससे पहले ऑल, इसका मतलब होता है सारे कॉलम, उस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट करके ले आओ। लेकिन अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि जस्ट मुझे नेम कोमा ईमेल कोमा सिटी, बस ये 3 कॉलम चाहिए। अब मैं गो करता हूँ तो 3 कॉलम आ गए। ठीक है, एडिट करूँ और किसका चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मज़ीद लिखना चाह रहा हूँ तो मैं वेयर आईडी जो है वो बराबर हो 4 के, कंट्रोल एंटर, इक्वल कंट्रोल एंटर। तो ये आपका सिर्फ 3 कॉलम आए हैं और आईडी कौन सी है, 4 ही है। ये माजिद जो है इसकी आईडी 4 है, वो आईडी मैंने सेलेक्ट ही नहीं की। ठीक है, ये 3 कॉलम उठा के ले आया। तो ये कुछ आपकी ये ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ यूज़र को स्टूडेंट समझ लो। सेलेक्ट ऑल यूजर्स वेयर एज ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पे हम एक एज भी डाल देते हैं। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट में एक कॉलम है, अच्छा एक नया कॉलम डालना है मैंने एज का, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने आ जाना है स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे इसमें चेंज करना है, नेम के बाद मैं एज डालना चाह रहा हूँ। एक कॉलम एज का भी लेना था, मैं भूल गया, अब मैं लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने नीचे बताना है कितने कॉलम आपने ऐड करने हैं। मैंने कहा 1 कॉलम, किसके बाद करना है ये बता रहा होता है, कॉलम्स आफ्टर सिटी आईडी नेम। मैंने कहा नेम के बाद एक कॉलम आ जाए। ठीक है, 1 कॉलम करना है, किसके बाद, नेम के बाद। गो पे क्लिक किया तो ये ज़रा इग्नोर, मेरे पास ही एरर आ रहा है, मे बी आपके पास नहीं आएगा, इसको इग्नोर करना, ये आ गया। तो मैंने कहा एज वैल्यू इंटीजर में होगा ना, 5 10 20 30 इंटीजर वैल्यू होती है, और डिफ़ॉल्ट जो है हम, अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसको एज डिफाइन। अगर कोई बंदा एज नहीं देता तो मैं कहता हूँ उसकी एज जो है ना वो 0 हो जाए, बस 0 नंबर सेव करता हूँ। तो ब्राउज़ में आओगे आप तो देखो सबकी एज 0 0 0, क्योंकि पहले से ऐड ही नहीं है। तो मैं इनमें से एक को एडिट कर लेता हूँ, एडिट, और एज मैं इसकी कर देता हूँ, ये एज वाला नंबर मैं इसकी कर देता हूँ 25। सेव किया मैंने, और इसको भी एडिट कर लेता हूँ और इसकी एज मैं कर देता हूँ, किधर है, 22। ठीक है, सेव किया मैंने, और इसकी एज मैं कर देता हूँ 18। ठीक है, ठीक हो गया। ब्राउज आ गए आपके पास एसक्यूएल। अब मैं चाह रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 से बड़ी है। तो सिलेक्ट, ये होता है कॉलम्स फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट वाले टेबल से, वेयर जहाँ पे एज बड़ी है 20 से। एज मतलब एज वाला कॉलम, एज वाला कॉलम पहले हम कर रहे थे ना, आईडी इक्वल टू 1, सारे ऑपरेटर यूज होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, वही जो मैथमेटिक ऑपरेटर्स है। एज बड़ी हो 20 से, ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 से बड़ी हो, कमांड एंटर। तो वो 2 ही स्टूडेंट हैं, तीसरे की 18 है। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, एडिट करता हूँ इस क्यूरी को। मैं कहता हूँ यार ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ, मैं देखना चाह रहा हूँ जिसकी एज 20 से छोटी है। 20 साल से कम उम्र कितने हैं मेरे पास, एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम माजिद है, एज 18 है उसकी, ये है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, ये अपडेट हो रहा है, बाद में देख लेंगे हम, समझ आ जाए आप कर लेना। अभी के लिए हम इसी को देखते हैं, अपडेट आप खुद करना। एक चीज़ मैं यहाँ पे करवा रहा था, ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, इंसर्ट इनटू,
आप इस कमांड को लेकर आ सकते हो। अच्छा, अपडेट डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट करवाते हैं। तो मैं कहता हूँ ब्राउज़ करें सारे एक दफ़ा। तो मैं माजिद को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ सॉरी क्यूरी के थ्रू, पहले तो हमने वहाँ से किया था, क्यूरी के थ्रू करते हैं। तो डिलीट की क्यूरी कैसे लिखी जाती है? डिलीट फ्रॉम, अब आल चाल नहीं है, क्यूरी लिखने का तरीक़ेकार है। डिलीट फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर, यहाँ पे नेम जॉन डो कर रहा है, हमने आईडी या नेम माजिद कर लें, किसी भी लॉजिक के तहत। ऐसे डिलीट नहीं करवाना, ऐसे डिलीट कराओगे सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, सारे टेबल, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसको जो बताओगे नहीं भी किसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे आके कोई कहे कि स्टूडेंट्स बाहर चले जाएं, तो सारे बाहर चले जाएंगे। ये कि अली स्टूडेंट जो है वो बाहर जाए, तो अली बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई डिलीट करना है हमने, किस टेबल से डिलीट कर रहे हैं भाई? स्टूडेंट्स वाले टेबल से। किस लॉजिक के तहत? जहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू या नेम इक्वल टू, मैं आईडी करता हूँ, आईडी की बेस पे मोस्टली करते हैं, आईडी इज इक्वल टू 4 था उसका, माजिद का 4 है, एंटर किया हमने, तो वो यहाँ पे डिलीट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझसे पूछ रहा है कि वाकई डिलीट करना चाह रहे हो आप? मैंने कहा यस। उसने कहा होशो हवास में तो हो ना? मैंने कहा हाँ भाई। तो ब्राउज़ किया तो ये आपका डिलीट हो गया। तब भी होगा। अली अगर 2 होंगे तो वो दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। अली अगर 2 हैं तो वो दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो हमें आईडी की बेस पे या रोल नंबर की बेस पे करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे इसने नेम की बेस पे किया हुआ है, जॉन डो। अगर जिसका नेम जॉन डो होगा, 2 होंगे तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह ये आ गया आपका डिलीट, और यहाँ पे अब रह गया हमारा रीड हो गया, इंसर्ट, क्रिएट रह गया, प्रोग्रामिंग। ये 4 क्यूरीज होती हैं, ये पढ़ के फिर ख़त्म करते हैं। रिट्रीव हमने देख लिया, सेलेक्ट ऑल देख लिया, इंसर्ट डाटा, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कमांड का नाम है इंसर्ट इनटू, किस टेबल में डालना? यूजर्स के टेबल में। इसके बाद स्पेस, और ये बताना होता है कौन कौन से कॉलम फिल करने हैं आपने। तो ये इस तरह लिख के हम कहते हैं नेम, ईमेल, एज, मैंने ये 3 कॉलम फिल करने हैं। वैल्यूज़ क्या होंगी इनकी? तो भाई पहले कॉलम की ये वैल्यू होगी, दूसरे कॉलम की ये वैल्यू होगी, तीसरे कॉलम की ये वैल्यू होगी, कुछ ऐसे लिखते हैं एसक्यूएल, ठीक है। इंसर्ट कर रहा हूँ इनटू, किस टेबल में? स्टूडेंट्स के टेबल में, ठीक है। और ये होता है आपका, इसमें आपको यूजर्स, बस ठीक है। आगे आपको ऐसे कुछ लगाएंगे हम। मैंने कहा इसमें नेम, ईमेल, और क्या है, सिटी, एज। अच्छा, यहाँ पे तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वैल्यूज़ दे रहे होंगे तब उस तरतीब से ही देनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एज और नेम, ईमेल, सिटी, एज, और क्या था? क्लास थी ना। आईडी की नहीं देनी वैल्यू, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसकी वैल्यूज़ नहीं देनी, ना अपडेट में, ना डिलीट में, ना किसी भी चीज़ में, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ये तो वो है जो हम दे रहे हैं, वो तो खुद ब खुद आएगी। इसके बाद स्पेस, वैल्यूज़, स्पेस, और इस तरह। अब आपने तरतीब ऐसे रखनी है कि नेम है तो पहले नेम की वैल्यू स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को कोट्स में लिख लें आपने। तो मैंने कहा नेम कोमा, ईमेल है, ईमेल भी कोट में होगी, nem@gmail.com, कोट्स में या डबल कोट्स में लिख लो। इसके बाद तीसरी क्या है? एज, सिटी, कोट्स में। मैंने कहा कराची, कोमा, चौथी वैल्यू क्या? एज 20, अभी विदाउट कोट है। और उसके बाद क्लास, तो मैंने कहा इसकी BSc, ठीक हो गया। इंसर्ट इनटू, इसमें, और ये कॉलम हमने फिल करने हैं। वैल्यूज़, अब इन कॉलम की वैल्यू क्या होगी? ये तरतीब जैसे लिखोगे आप, ये जो कॉलम्स का नेम है ये आपका सेम होना चाहिए, या आपका सेम होना चाहिए, नेम, एज, ईमेल। तरतीब आगे पीछे हो गई कोई मसला नहीं है, लेकिन जब डाटा दे रहे होगे तब इस तरतीब से देना है। जैसे नेम, पहले नेम, फिर सिटी, ईमेल, फिर ईमेल, फिर सिटी, फिर सिटी, फिर एज, फिर एज, फिर क्लास, फिर क्लास। लेकिन यहाँ पे क्लास के में भी एरर दे आपको, देखते हैं। एंटर किया मैंने तो सक्सेसफुली 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आके आप इसे रिफ्रेश कर लें, 1 मिनट,
ये आपका इंसर्ट हो गया। तो ये आपकी इंसर्ट की कमांड है। इंसर्ट हो गया, रीड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट रह गया। हाँ जी, अब बताओ क्या? कुछ चेंज नहीं हुआ, नया रिकॉर्ड डला है। अगर एक वैल्यू एक्स्ट्रा होगी, अगर कॉलम नहीं है तो एरर आ जाएगा, या आपकी इंसर्ट ही नहीं होगी, जो वो कॉलम ही नहीं बना हुआ। अगर यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू डाल देता हूँ XYZ और उसकी वैल्यू पे रख देता हूँ, तो जब स्ट्रक्चर में कॉलम नहीं बनाया हमने तब वो इंसर्ट ही नहीं होगी। जी, इंसर्ट करने से नया रिकॉर्ड, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? डालना, इंसर्ट करना, ठीक है ना। नया रिकॉर्ड डल गया, ये नेम का रिकॉर्ड डाला हमने, ठीक है ना। ये दोबारा आपको दिखा देता हूँ। SQL में गए हम, ठीक है, तो कमांड है इंसर्ट इनटू किस टेबल में? स्टूडेंट्स टेबल। और उसके बाद हमने बताना होता है कौन कौन से कॉलम। अब मैं आगे पीछे रख देता हूँ, एज ऐसे रख देता हूँ, नेम रख देता हूँ, सिटी रख देता हूँ, क्लास रख देता हूँ, और क्या है, ईमेल रख देता हूँ। लेकिन अब जब आगे फिर स्पेस, वैल्यूज़, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे, इसके अंदर अब यही तरतीब रखनी है। एज है पहले तो एज पहले, कोमा, नेम है, नेम स्ट्रिंग में आएगा, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, तो मुस्तफ़ा, ठीक है, कोमा, उसके बाद क्या है, सिटी है, तो यहाँ पे सिटी, कराची, कोमा, क्या है, क्लास है, तो यहाँ पे FSC, कोमा, एंड पे क्या है, ईमेल है। तो ठीक है, अब ये तरतीब आपकी ऐसे रहेगी। यहाँ पे जिस तरतीब से आपने दे दिए ना कॉलम, तो वैल्यूज़ में भी उस तरतीब से ही देने हैं। कंट्रोल एंटर, तो ये देखो 1 रो इंसर्टेड, ये कमांड चली है। और ब्राउज में आप आओगे तो ये देखो मुस्तफ़ा का एक रिकॉर्ड डल गया। हमने इंसर्ट कर लिया, रीड कर लिया, सेलेक्ट ऑल वाला, और डिलीट कर लिया। क्या रह गया हमारा करड में? चौथा रह गया अपडेट। अपडेट की कमांड जी, अगर एक वैल्यू कम होती, वो हम देखते हैं, वो इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहेंगे कि क्या होगा। अगर एक वैल्यू कम है लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में वो रिक्वायर्ड है, तब एरर आ जाएगा। अगर फर्ज करो यहाँ पे देखो एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखी हुई है, अगर आपने एज नहीं भेजी तो वो 0 सेट हो जाएगी उसकी। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर पीछे से वैल्यू नहीं आ रही तो आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये रख दो, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी आखिरी हमारा अपडेट वाला है, करड पूरा कर लेते हैं, फिर हम इंसर्ट के बाद रिट्रीव है, अपडेट। तो कमांड का नाम है अपडेट। यूजर्स टेबल में मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। सेट किसको चेंज करना चाह रहा हूँ? एज वाले कॉलम को 30 करना चाह रहा हूँ। किस यूजर के? ये कंडीशन नहीं दोगे तो सबकी एज 30 हो जाएगी, ठीक है। वेयर, जहाँ पे नेम उसका जॉन डो है, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर ना नेम नहीं चलाता, मैं इधर आईडी के बेस पे चलते हैं, हम ज़्यादातर चलते हैं आईडी के बेस पे। जिसका आईडी जो है वो 5 है, फर्ज करो 2 है, ठीक है। 2 हमारे पास नहीं है, 4 कर ले, कोई नहीं, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इतनी अब आपको सेंस होनी चाहिए कि हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरे पाकिस्तान में अब यही चीज़ चलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने SQL में आना है। अब हम कमांड लिखते हैं जी, अपडेट, आखिरी हमारी कमांड अपडेट, आपका आएगा स्टूडेंट्स सेट। क्या सेट करना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ एज जो है ना वो 60 हो जाए। किसकी? या आप दूसरी देनी है, कोमा लगा के फिर दूसरी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन अभी एक के साथ चलते हैं। वेयर, जहाँ पे आईडी जो है वो क्या था, अभी 6 इंसर्ट हुआ है, 6 हो, वो जो मुस्तफ़ा का 6 था ना आईडी, ठीक है। अपडेट करो, स्टूडेंट्स के टेबल करो, सेट कौन कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, एज को 60 कर दो। वेयर आईडी 6 वाले कॉलम की कंडीशन लगाई है हमने। गो करते हैं तो सक्सेसफुली अगर हो जाए 1 रो अफेक्टेड लिखा आएगा, ठीक है। और ये आपको चेक का निशान, तो ब्राउज में चलते हैं तो देखो मुस्तफ़ा की एज 60 हो गई, ठीक है। इसी तरह आप SQL में आते हैं, ये कुछ मेरा मसला कर रहा है,
ठीक है, तो मैं कहता हूँ अपडेट स्टूडेंट्स सेट। ठीक है, एज मैंने कहा इसकी हो जाए 25, कोमा, और जो नेम है वो हो जाए आपका मलिक मुस्तफ़ा है। वेयर किसका भाई, जिसकी आईडी क्या है, मुस्तफ़ा की आईडी 6 है। ठीक हो गया, तो कोमा लगा के स्पेसिस ज़रा ध्यान रखने हैं, स्पेसिस एक स्पेस लाजमी है, यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, इसके अंदर स्पेस दोगे तो स्ट्रिंग नाम में सेव स्पेस आ जाएगी। तो A25 और नाम उसका मलिक मुस्तफ़ा हो गया। ये आपकी चौथी क्यूरी जो है अपडेट वाली वो चल गई। तो क्यूरीज से हमने काम करना है।